मेरी शरण जो ग्रहण कर लेता है, मतलब मेरे चरणों को जो पकड़ लेता है, उसके बाद माया का भी ये बस नहीं चलता कि उस आदमी को गुमराह कर सके। मान लो अगर एक बड़ा अधिकारी कह देता है एक छोटे अधिकारी को, खबरदार इसको हाथ लगाया तो छोटे अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी किसी को हाथ लगाने की। उसे पता उसके ऊपर जो बैठा है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो बड़ा अधिकारी इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान से बड़ा कौन होगा? और भगवान ही कह रहे हैं उनके वश में है माया। वो चाहे तो माया से कह सकते कि भैया इसको छूना नहीं, तो माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर उसके लिए करना क्या है? उसके लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी है। माया हमको कब पकड़ती है? जब हम भगवान के चरण छोड़ देते हैं। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, तुलसी जो माधव भजे, तो माया काहे की होय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान को भज लेगा, कृष्ण को भज लेगा, तो फिर माया काहे की हो। अच्छा, माया है क्या? जानते हो क्या है माया? माया नाम तो सुना होगा ना कि भैया दुनिया माया में फंसी हुई है, माया के चक्कर में पड़ी है क्या माया? कोई कैसी दिखती है, क्या रंग है, मोटी है कि पतली है, गोरी है कि काली है, कैसी है माया? और वो भी ऐसी जिसके चक्कर में सारी दुनिया फंसी हुई है। मानव तो, देवी देवता तो, पशु पक्षी तो, सब फंसे हैं इसके चक्कर में। तो ये है क्या माया? तो फिर संत महापुरुष कहते भैया मैं और मोर, मैं और मेरा, ये घर मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे, ये मेरा जो है यही माया है। माया कोई आकृति नहीं है कि वो आकृति रूप में कोई माया आती हो। ये मैं मेरा आ गया, समझो माया आ गई। और ये माया हटेगी कैसे? ले इसका भी बड़ा सरल उपाय है। मैं और मेरा जो है वो तू और तेरा जब बन जाए, समझ लो माया हट गई, भगवान आ गए। कितनी सरल व्याख्या महापुरुषों ने कर दी हमारे लिए। माया मैं मेरा, भक्ति तू तेरा। बस मैं मेरा से तू तेरा का ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, बस इसको पार करना। इसको पार करने में युगों युगों लग जाते हैं। दिखने में तो लगता अरे क्यों, कौन सी बड़ी बात है। अभी हम कह दे भगवान को तू तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जब ये बोल रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं मंदिर में खड़े होके, तो मन कहाँ होता? मन होता बाहर रखी अपनी चप्पलों पे, कहीं चोरी ना हो जाए। और वैसे कह रहे प्रभु तन मन धन सब तेरा, मन है मेरी चप्पल। तो जुबान से तो हम हमेशा ही कहते रहते भगवान से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। आगे त्वमेव सर्वम, सब कुछ हो आप मेरे। दुनिया में एक आदमी से आपके सब कुछ रिश्ते नहीं हो सकते, लाख कोशिश कर लो। पत्नी मां नहीं बन सकती, मां पत्नी नहीं बन सकती, बेटा बाप नहीं बन सकता और पिता पुत्र नहीं बन सकता। दोस्त दोस्त रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं जैसे हमारा दोस्त, हमारा मित्र भाई जैसा, चलो भाई हो जाएगा, अब बहन थोड़ी बन जाएगा, बेटी थोड़ी बन जाएगा। पर भगवान बेटी, बेटा, भाई, पिता, रिश्तेदार, दोस्त, पत्नी, पति, जो चाहे वो सब रिश्ते एक में मिल सकते, एक में बन सकते। इसलिए कहा त्वमेव सर्वम,
मेरा सब कुछ आप हो। भगवान ने कोई गरज से थोड़ी डंडा लेके कहा था कि नहीं तुमको कहना पड़ेगा मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। हमने अपनी मर्जी से कहा था भगवान से, त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम ही मेरे सब कुछ। भगवान ने जबरदस्ती नहीं की थी ये कहलवाने, हमने अपने मन से कहा कि प्रभु आप हमारे सब कुछ। और सब कुछ जो हो जाता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? बोले जीवन का कोई अच्छा हो, बुरा हो, बढ़िया हो, बेकार हो, हर जीवन का जो कर्म हो उनके साथ बताओ, उनसे पूछो, उनसे सलाह लो, उनसे बातें करो। पर हम ये करते हैं? बोलो। घर में कोई काम हो पत्नी से सलाह ले लेंगे, बच्चों से ले लेंगे, पति से ले लेंगे, रिश्तेदारों से ले लेंगे, आस पड़ोसियों से ले। और भगवान के सामने बैठ के कभी कहा कि प्रभु आप बताइए, आप कहोगे वो तो बोलते ना। अरे तुम बुलवाओ तो बोलेंगे। बोलने का मतलब कि भले मूर्ति ना बोले पर किसी रूप में आपको एहसास दिला देंगे कि भगवान की इच्छा ये है, अब ये करो। तो इतने सारे रिश्ते भगवान से, एक रिश्ता नहीं है, हजारों रिश्ते भगवान से। कहते दुनिया में आकर के सब रिश्ते बनते, पर दुनिया में आने से पहले ही भगवान से रिश्ता है हमारा। और फिर वो रिश्ता दुनिया में आके नए नए जब रिश्ते प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान का जो हमारा संबंध है उसको हम विसार देते, उसको भुला देते हैं। पर ये कथा उसी संबंध को याद दिलाने के लिए है कि आप भगवान के हो, भगवान के आप थे और आप भगवान के ही रहोगे। मानो चाहे मत मानो, हमारे मानने न मानने से थोड़ी कुछ हो जाता है। रिश्ता थोड़ी झुटला दे सकते हो आप। हम नहीं मानते इस रिश्ते को, मत मानो, है ना रिश्ता। अब देखो, एक पैसा वाला कोई धनवान सेठ जी हो, धनवान सेठ जी को पता उसका बेटा बड़ा नालायक है, अगर इसके हाथ में धंधा सौंप दिया तो ये जो हमने कमाया सब बेड़ा गर्क कर देगा, जानता है। और वहीं उस सेठ के घर में एक नौकर काम करता, वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है लड़का, और पता है कि अगर इसको सौंपा तो ये इसमें बुद्धि है धंधा चलाने, हमारे बेटे में तो बुद्धि नहीं है। अब वो नौकर चाहे लाख कितना भी बुद्धिमान हो, नौकर का बेटा, पर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेठ जाते जाते दे के तो बेटे को ही जाएगा ना। ये थोड़ी नौकर के बेटे के नाम कर जाए, पता है मेरा बेटा कर नहीं पाएगा, इससे ज्यादा ये होशियार है, पर फिर भी प्रॉपर्टी देगा अपने उसी नालायक बेटे को, क्योंकि मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो भले चाहे डुबाए चाहे बेड़ा गर्क करे, देंगे तो बेटा कोई। ठीक वैसे ही हम सब किसके बच्चे हैं बताओ? किसके बच्चे हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, उनके बेटा बेटी हैं। अब जब भगवान के बच्चे हैं, हो सकता है बच्चे निकल आए नालायक, नहीं मान रहे भगवान को, फिर भी जानते हुए भी कि ये है ऐसा ही, पर फिर भी भगवान अपने यानी हम बच्चों पर उतना ही प्रेम रखेंगे। अधिकारी तो उनके बनेंगे हम ही, कोई और नहीं बनेगा। पहला तो ये समझना पड़ेगा हम सब भगवान के हैं, उनके बच्चे हैं, किसी साधारण व्यक्ति के नहीं। जो संसार में आके जो नाम मिला पिता का वो तो टेम्परेरी है, परमानेंट जो पिता वो है। अब उसके बच्चे हो करके अगर उसी को हम स्मरण ना करें, उनका नाम न जपें, उनका भजन ना करें, माला ना करें, उनकी कथा न सुने, तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए ये माया और कुछ नहीं, तू और तेरा, बस इतना सा करो, माया हट जाएगी, पर्दा हट जाएगा और भगवान अपने से लगने लगेंगे। और मैं और मेरा सारा खेल ये इसी का तो है।